नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए और फर्स्ट पेपर के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, व्यवहारवादी उपागम। बिहेवियरल जो अप्रोच है राजनीति विज्ञान में अध्ययन की, उस पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है उसके बारे में बताया था। तो जो ये व्यवहारवादी उपागम है, ये परंपरागत, ये आधुनिक जो दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का, उसी का ही एक हिस्सा है ये। इसमें आगे फिर उत्तर व्यवहारवाद उसी से जुड़ा है। फिर हम राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, ये सब चीज़ें जो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। तो हम बात कर रहे हैं आज कि व्यवहारवादी उपागम क्या है। ये उपागम है, इससे जुड़े सवाल हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो या निबंधात्मक हो या फिर वो 50-100 शब्दों में जो भी लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें पूछा जाए, उसमें पूछा जाता है। एक तो ये माना जाता है कि भाई इस उपागम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो एक शिकागो विश्वविद्यालय है अमेरिका में, वहाँ हुई थी। फिर ये कहा जाता है कि इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। तो इसमें चार्ल्स मेरियम है, डेविड स्टन है, लासवेल हैं, और भी एक ग्रामवालास हैं। कुछ विचारक हैं जो मोटे तौर पे जिनका हम नाम ले सकते हैं कि ये व्यवहारवादी उपागम से जुड़े हुए हैं। अब जो प्रश्न बनता है इनसे, तो वो एक तो आता है व्यवहारवादी उपागम है क्या, और दूसरा ये है कि इसकी कुछ मान्यताएं हैं, उनको लेके भी सवाल आ जाता है कि व्यवहारवादी उपागम की क्या मान्यताएं हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि व्यवहारवादी उपागम है क्या। तो व्यवहारवादी जो उपागम है वो अपने आप में एक आंदोलन है, जिसे कई बार व्यवहारवादी आंदोलन भी कह दिया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो जो मानव के परीक्षण योग्य राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन करना है, ताकि राजनीति विज्ञान में भी सिद्धांत निर्माण किया जा सके और राजनीति विज्ञान को भी प्राकृतिक विज्ञानों के समान एक प्योर साइंस, एक जो विशुद्ध विज्ञान का जो दर्जा है वो मिल सके। तो इसके लिए इस आंदोलन की, व्यवहारवादी आंदोलन की पूरी कोशिश रही कि कैसे राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाया जाए और इसमें सिद्धांत निर्माण को उस हद तक ले जाया जाए कि राजनीति विज्ञान से जुड़ी घटनाएं या इसके सिद्धांतों को भी उतने ही सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाए जैसा सम्मान और विश्वास प्राकृतिक विज्ञानों में जो सिद्धांत हैं उनको मिलता है। जैसे हम कहते हैं भाई साइंस में उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत है, तो वो आप किसी भी जगह के पानी में गहराई में जाएंगे तो वो हर जगह काम करता है। तो इसी तरह की जो थ्योरी का जो निर्माण है वो व्यवहारवादी जो भी उपागम से जुड़े लोग हैं वो राजनीति विज्ञान में करना चाहते हैं। तो ये तो बेसिक बात है कि व्यवहारवादी उपागम है क्या। दूसरी बात आती है कि भाई व्यवहारवादी उपागम की जो मान्यताएं हैं, नहीं, इसके जो लक्षण कह सकते हैं वो क्या हैं, यानी कि कौन कौन सी जो बातें हैं जिन पर व्यवहारवादी उपागम है वो बल देता है। तो जो सबसे पहली बात है कि नियमितता पर, नियमितताएं या नियमितता है वो व्यवहारवादी उपागम का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, उसकी जो मान्यता कह सकते हैं। तो नियमितता या नियमितताएं जो भी हैं उसका मतलब है कि व्यवहारवादी जो उपागम इस बात पर बल देता है कि शोधकर्ता है या राजनीति विज्ञान के जो अध्येता हैं उनको मानव के उस व्यवहार को अपने अध्ययन के दायरे में लेना चाहिए जिस व्यवहार को मानव
बार बार दोहराता है, यानी कि उसमें एक रेगुलरिटी है, नियमितता है कि वो ऐसी एक जैसी परिस्थिति आती है तो वो वैसा ही व्यवहार करता है। और हम बात कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक व्यवहार की, या उस व्यवहार की जो राजनीतिक व्यवहार के इर्द गिर्द जुड़ता है। तो यहाँ जो नियमितता का मतलब है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार में उन बातों को वो अपने अध्ययन के दायरे में लेना जो आमतौर पर उस किसी खास तरह का राजनीतिक व्यवहार अगर कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति मानव समूह बार बार करता है तो उसे दायरे में लेना होगा। तो ये नियमितता है, यानी कि ऐसे जो बात को या ऐसी जो प्रवृत्ति को अध्ययन के दायरे में लेना, अध्ययन का में शामिल करना, जो मानव के व्यवहार में बार बार देखी जाती है, ये एक नियमितता के तौर पर आती है। तो एक बात तो हो जाती है नियमितता। दूसरा एक होता है कि सत्यापन। सत्यापन का मतलब वेरिफिकेशन होता है। तो व्यवहारवादी उपागम में इस बात पर भी बल दिया गया कि जो भी घटनाएं या तथ्यों का हम संकलन करते हैं अपने अध्ययन में, तो वो ऐसे होने चाहिए जिनको दोबारा से अगर हम प्रमाणित करना चाहें तो कर सकें, यानी कि जो पुनः अगर उनको जांच की जा सके, रीचेक किया जा सके तो वो संभव हो। यानी कि हमें अपने अध्ययन में मानव के राजनीतिक व्यवहार को ऐसे ही पहलुओं को अपने अध्ययन के दायरे में लेना है जिनका परीक्षण किया जा सके बाद में। अगर कोई हमें कहे कि भाई आप ये बात कह रहे हो, इसे प्रमाणित करके दिखाओ, तो आप दोबारा से वैसी सिचुएशन में जाके कहें कि देखो ये फिर से वही बात दोहराई गई है। तो जो सत्यापन है वो है। दूसरा है तकनीक है। तो तकनीक का मतलब है कि व्यवहारवादी उपागम जो उन्नत तकनीक है, वैज्ञानिक तकनीक है, उन पर बल देता है। वो कहता है कि शोधकर्ता या अध्येता राजनीति विज्ञान का जब फील्ड में काम करने जाता है तो उसे ऐसी तकनीक इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे मतलब वास्तविक जो फैक्ट हैं उनको जुटाने में और उनके विश्लेषण करने में आसानी रहे। इसके लिए वो कुछ तकनीक का जिक्र भी करते हैं व्यवहारवादी, जैसे प्रश्नावली है, अनुसूची है, सैम्पलिंग या जैसे प्रतिदर्श कहते हैं वो है, सर्वेक्षण है। ये कुछ तथ्य संकलन की विधियां हैं समाज विज्ञानों में। तो इन विधियों के जरिए हमें जो फील्ड से फैक्ट उठाने चाहिए, तथ्य उठाने चाहिए, तो ये एक तरह से जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो दार्शनिक अध्ययन पद्धति है या तकनीक है, ऐतिहासिक, कानूनी, उनको ये अपने अध्ययन के दायरे में नहीं लाना चाहते, बल्कि एक अच्छी तकनीक के इस्तेमाल पर बल देते हैं। तो उन्नत तकनीक या परिष्कृत जो विधियां हैं वो व्यवहारवादी उपागम की एक मान्यता रही है। फिर है एक परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन है। परिमाणीकरण का मतलब है कि आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो भी आपने तथ्य संकलित किए हैं उनका एक परिमाप कर लिया जाए, कि आप अपने एक दायरे को फिक्स कर लें कि भाई आपको उसी दायरे में और आपको कितने फैक्ट उठाने हैं, ताकि आपके अध्ययन में एक अनावश्यक सामग्री का संकलन ना हो। तो इसके लिए जो व्यवहारवादी कहते हैं कि भाई राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान बनाने के लिए अध्ययनकर्ता को जो परिमाणीकरण है उसका भी सहयोग लेना होगा। ये मतलब ज़रूरी हो जाता है। फिर है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बात करने से पहले हमने पहले भी बताया था कि मतलब मूल्य क्या है। तो मूल्य का मतलब है कि इस अध्ययन में या जो अनुसंधान में मूल्य का अर्थ होता है कि किसी भी विषय पर जो शोधकर्ता की राय है वो मूल्य कहलाती है। तो ये मूल्य निरपेक्ष